असल जो इशू था वो जो डीजी थे, डीजी स्पोर्ट्स, उसकी वजह से। डीजी स्पोर्ट्स पहले मुझे कह रहे थे कि आप मुझे जानते हो, मैंने कहा कि नहीं जानता। यकीन माने कि जो वो बात दिल में और ज़हन में बार बार खटक रही थी कि यार उन्होंने मुझे किस तरीके से हैंडल किया। तो आगे यही मुझे महसूस हो रहा था कि यही जलालत टाइप ज़िंदगी, इससे बेहतर है कि मैं ये कल ये 5 लाख, फिर कहा कि वो 2 लाख की इक्विपमेंट्स जो पहले कही, फिर कहा कि उस पर मोटरसाइकिल ले लें, वहाँ पे जाया करें। ठीक है। तो मैं उसे कहा कि आप लोग, मुझे पता नहीं है बार्गेनिंग आप लोगों ने शुरू की है, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या क्या। अफसोस इस चीज़ पे हुई कि देखें सीएम हमारे इलाके के हैं। मुझे ये था कि कम से कम सीएम हम मुझसे खुद रब्ता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट ट्रांसमिशन। मैं हूं मेज़बान मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, आज हमारे साथ इरफान मसूद साहब मौजूद हैं कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। 100 गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। पजीराई भी इनको मिली नेशनल मीडिया पे भी और लोकल सतह पे भी लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया। और ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 100 गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। और उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था KPK गवर्नमेंट से कि वो जो है किसी न किसी तरीके से जो है इरफान मसूद साहब को फैसिलिटेट करेंगे। 5 लाख का चेक इरफान मसूद साहब को दिया गया KPK गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो इन्होंने वापस लौटा दिया और वो भी एक ख़बर बनी, नेशनल न्यूज़ बनी। इरफान मसूद साहब से जानते हैं कि बुनियादी तौर पे क्या ऐसी बात हुई, क्या वाक़यात पेश आए, क्या गुफ्तगू डिस्कशन हुई कि इन्होंने वो जो 5 लाख का चेक था वो अगले ही दिन उन्होंने वापस कर दिया था और वो भी एक नेशनल न्यूज़ बन गई। इरफान भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। पूछना चाहता हूँ कि KPK गवर्नमेंट ने जो है वो तस्वीरें भी चली सोशल मीडिया पे, नेशनल न्यूज़ बन गई, लेकिन अगले ही दिन आपने वो वापस कर दिए और आपकी वीडियो भी मैंने देखी। आपने कहा कि जो पैसे मिल रहे थे उस मैं इज़्ज़त एक्सपेक्ट कर रहा था ज़्यादा, ना कि पैसे। तो क्या मामला पेश है? ये असल इशू यह था कि जब मैंने 100 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए तो बदकिस्मती से ना KP के सीएम ने, ना हमारे जो MNA MPs है, इन्होंने कोई अप्रिसिएशन ट्वीट्स नहीं किए, ना कोई पोस्ट किया, ना मुझे कोई मैसेजेस वगैरह किए। मैंने फिर कुछ ट्वीट्स वगैरह किए थे जिसकी वजह से उन्होंने फिर मुझे रिस्पांस किया। जो मिनिस्टर थे स्पोर्ट्स के, उन्होंने मुझे उनके जो अपने PR थे या फोकल पर्सन थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी करना चाहते हैं। फिर उनको मैंने क्लियर कहा कि जो मैं आ जाऊंगा, लेकिन वो ऐसा ना हो कि वहाँ सिर्फ फ़ोटो सेशन वगैरह हो, और जो पहले भी मेरे साथ इस तरह कई दफ़ा हुआ है, ऐलान वगैरह हो जाते, प्रैक्टिकल कोई काम नहीं होता। तो वहाँ पे फिर जब मैं चला गया हूँ तो इन्होंने मुझे एक दफ़ा फिर कॉल किए कि हम आपको जॉब देना चाह रहे हैं, जिससे मैंने पहले मीटिंग से पहले मैंने उसको रिजेक्ट किया था कि मैं जॉब नहीं करना चाहता। बाकी जो प्रपोज़ल वगैरह हैं वो मैं लेके आता हूँ, आप लोग देख लें, अगर आप लोग के बस में आप लोग अप्रूव कर सकते तो इस पे काम कर लें। वो आपने जो प्रपोज़ल उनको दिया था, वो प्रपोज़ल अपने क्लब के हवाले से, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो किट्स हैं, उस हवाले से प्रपोज़ल था आपका? जी बिल्कुल। प्रपोज़ल ये था कि मेरा जो मेन मकसद था कि हम ये जो एकेडमी 9-10 सालों से चला रहे, इसको अपग्रेड करें, इसमें जो इक्विपमेंट्स वगैरह, इसको थोड़ी हाई लेवल की इक्विपमेंट्स वो यहाँ पे ले आएँ, क्योंकि हमारे पास उस लेवल की इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है। दूसरा ये था कि हमारे पास जो 2-3 लड़के हैं जो नेशनल खेल चुके हैं, इनको इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि उनको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत थी, वो मैंने पुट किया हुआ था। एक ये था कि जो नेक्स्ट मंथ मेरा प्लान था कि दुबई में मैं गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अटेम्प्ट करूँ। ये कुछ चीज़ें मैंने उसमें लिखी हुई थी, लेकिन वो वहाँ पे मुझे बार बार कह रहे थे कि आपको हम जॉब ऑफ़र करना चाह रहे हैं, आप ये जॉब कर लें। मैंने कहा कि ये जो प्रपोज़ल मैं लेके आया हूँ, इस प्रपोज़ल पे काम कर लें, अगर हो सकता है तो ये कर लें, नहीं तो कोई वो इशू नहीं है। अच्छा, और जॉब क्या जॉब थी, क्या सैलरी थी, क्या स्केल था? जॉब ये थी कि 10-12 दफ़ा इन्होंने जब वो ये जॉब बार बार रिपीट किया, तो मैंने उनसे पूछा कि किस चीज़ की जॉब आप लोग मुझे ऑफ़र कर रहे हैं। उससे उन्होंने कहा कि एज ए कोच आपको हम डी खान में रखना चाहते हैं। मैंने कहा कि कौन सा स्केल है? उन्होंने कहा कि कोई स्केल नहीं है। मैंने कहा कि पैकेज क्या दे रहे हो? उन्होंने कहा कि 30 से 35 हज़ार। अच्छा, ये बताएं कि ये पैसों वाला क्या मामला हुआ 5 लाख का? चलो, वो तो इनकार कर दिया आपने 30-35 हज़ार के लिए। वो जो 5 लाख की बात थी वो कहाँ से शुरू हुई और 5 लाख पे कैसे पहुंची? असल जो इशू था वो जो डीजी थे, डीजी स्पोर्ट्स, उसकी वजह से। डीजी स्पोर्ट्स पहले मुझे कह रहे थे कि आप मुझे जानते हो, मैंने कहा कि नहीं जानता। कह रहा था कि मैं आप लोगों के इलाके का APA गुजरा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा कि APA गुजरे हैं, मैं तो ये ना अभी रिसेंटली जो हमारे डी खान के या वज़ीरिस्तान के ACDC से, इनको भी मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा काम है नहीं, मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन हूँ, अपनी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़। अच्छा, तो इस बदले में उन्होंने आपको एक सेंटेंस बोला था, वो दफातर वाला, वो उन्होंने ये कहा कि अगर ऑफिस वगैरह में आते जाते
तो आप मुझे जानते हैं, जिस पे मैंने कहा कि मैं ऑफिस वाला हूँ नहीं, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं जो फिर हमारा जो थोड़ी कलामी बनी वो इस चीज़ पे बनी कि उन्होंने मुझे पहले कहा कि हम बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, ये दुबई के टूर के लिए आपको हम स्पॉन्सर कर देंगे, कितना एक्सपेंसेस उन पे आएंगे। मैंने कहा कि वो मुझे कंफर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि 1,80,000 या 2 लाख तक हम आपको वो कर देंगे। जिस पे डीजी ने कहा कि आप ऐसे कर लें, ये 2 लाख रुपए टूर ना करें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ले लें। मैंने कहा कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो हमें ज़रूरत है वो 2 लाख पे तो हो नहीं सकती। उन्होंने कहा फिर ऐसे कर ले, आप तकुलाची जो स्टेडियम है वहाँ पे अपने क्लब को ले जाएं, वहाँ पे जाया करें प्रैक्टिस के लिए। मैंने कहा कि वो काफ़ी फासले पे हमसे। फिर कहा कि वो 2 लाख की इक्विपमेंट्स जो पहले कही, फिर कहा कि उस पर मोटरसाइकिल ले लें, वहाँ पे जाया करें। ठीक है। तो मैं उसे कहा कि आप लोग, मुझे पता नहीं है बार्गेनिंग आप लोगों ने शुरू की है, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या क्या। जब मैं निकल रहा था फिर मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि मीडिया पे आप लोग ये जॉब की वो कर दें, कि ये चीज़ ऐसा ना हो। उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं आ गया हूँ। जब दोस्त के साथ मैं चला गया उनके घर, वहाँ पे बैठे हैं तो मैंने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ न्यूज़ पे वो मुझे चीज़ें सेंड कर रहे थे। यकीन माने कि जो वो बातें दिल में और ज़हन में बार बार खटक रही थी कि यार उन्होंने मुझे किस तरीके से हैंडल किया। पूरी रात में यकीन माने कि मैं सोया नहीं हूँ कि मैंने क्या स्टेप लेना है नेक्स्ट, क्योंकि अगर मैं ये 5 लाख ले लूँ तो आगे यही मुझे महसूस हो रहा था कि यही जलालत टाइप ज़िंदगी, इससे बेहतर है कि मैं कल ये 5 लाख चेक क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि ये 5 लाख दे के अपनी एडवर्टीजमेंट भी करवा लेंगे और बाद में इन्होंने गायब भी हो जाना, बाद में इन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाना, ना टैक्स का जवाब देना है। और मीडिया को उन्होंने ये बात बताई कि आपको नौकरी दे दी है उन्होंने। मीडिया पे यही चीज़ उन्होंने बार बार कि हम अच्छा, उन्होंने क्या लिखा, एजाजी कोच। हाँ, अब एजाजी कोच की कोई हैसियत नहीं है कि क्या चीज़ है ये। उसके बाद आपने फैसला किया कि मैंने ये चीज़ें लौटानी है। तो जब आपने दोबारा वापस किए पैसे, आपकी मुलाकात दोबारा हुई, फिर क्या रिस्पॉन्स था उनका? दोबारा मैं सुबह चला गया हूँ, जो मिनिस्टर थे स्पोर्ट्स के, उनके ऑफिस, वो कहीं गए हुए थे इस्लामाबाद में, मेरे ख्याल में उनका अपना कोई वो मीटिंग वगैरह थी। तो उनके जो पीआर थे उनको मैंने चेक दे दिए कि ये कल चेक में लेके गया था, ये आपने वापस दे देना है। तो उसने रिसीव किया, फिर मैं वापस आ गया हूँ। उसके बाद फिर ये था कि मैंने कोई राब्ता उसके बाद हुआ उनसे? उसके बाद कोई रब्ता नहीं हुआ कि आपके साथ क्या हुआ। अफसोस इस चीज़ पे हुई कि देखें, सीएम हमारे इलाके के हैं। मुझे ये था कि कम से कम सीएम मुझसे खुद रब्ता करेंगे। बदकिस्मती ये है कि सीएम ने उस तरीके से ना पहले हम ये चीज़ हैंडल की, ना उसके बाद जो मसला बना है उसके बाद ना उन्होंने कोई रब्ता किया। कई सवालात यहाँ पे उठते हैं कि पीटीआई का जो विज़न है और जिस तब्दीली की बात कर रहे हैं, वो तब्दीली ऑन ग्राउंड है कहाँ पे? क्योंकि फ़िलहाल अभी तक तो इन 10 सालों के अंदर इरफान की इतनी स्ट्रगल रही है, कोई भी एक भी गवर्नमेंट ओहदेदार पीटीआई का इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वी सपोर्टेड इरफान मसूद। इन चीज़ों में किसी ने सपोर्ट नहीं किया और ना अब तक है, और ये पीटीआई के लिए अब तक सवालिया निशान है और हमेशा रहेगा। बहुत शुक्रिया।